गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम फिर से आपका ग्रामर चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। आपका ग्रामर का जो दूसरा चैप्टर है वो है आर्टिकल्स। मुझे पता है कि आप लोगों को आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा ज्ञान पहले से ही है क्योंकि हमने क्लास 6 में इसके बारे में पढ़ा है। आर्टिकल्स हैं ए, एन और द। आर्टिकल्स का डेफिनेशन क्या है हम देखेंगे कि आर्टिकल किसे कहते हैं। आर्टिकल्स आर बेसिकली a type of determiners. Determiner cover many classes of words in which there are articles, definite and indefinite articles, adjectives and demonstratives. आर्टिकल्स किस कैटेगरी के वर्ड्स हैं इंग्लिश ग्रामर में? ये डेटरमिनर्स हैं। डेटरमिनर्स मतलब ऐसे जो भी वर्ड्स जो किसी भी नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मॉडिफाई मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उसकी पोजीशन बताते हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं। वो सारे वर्ड्स हम डेटरमिनर्स की कैटेगरी में हम उनको लेंगे। डेटरमिनर्स में और भी बहुत सारे कैटेगरी के वर्ड्स आते हैं। इसमें आर्टिकल्स एक है और दूसरे हैं एडजेक्टिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव्स। ये आपको क्लास 8 में पढ़ना है कि डेटरमिनर्स क्या है, आपको डिटेल पढ़ाया जाएगा। वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव्स भी हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव्स में आते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। ये चार जो वर्ड्स हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं। आर्टिकल्स कौन से कैटेगरी के में आते हैं? ये डेटरमिनर्स कैटेगरी में आते हैं। हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स क्या हैं। देयर आर 3 मेन आर्टिकल्स। 3 आर्टिकल्स हैं ए, एन और द। और ये 3 आर्टिकल्स को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। दीज 3 आर्टिकल्स कैन बी डिवाइडेड इन 2 क्लासेस। आर्टिकल्स, डेफिनाइट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। डेफिनाइट आर्टिकल है द और इनडेफिनाइट आर्टिकल है ए और एन। डेफिनाइट मतलब किसी सर्टेन चीज़ को, किसी भी निर्दिष्ट चीज़ को अगर हम समझा रहे हैं, पर्टिकुलर चीज़ को अगर समझा रहे हैं तो वहाँ पर हम द यूज़ करते हैं। और इनडेफिनाइट मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को अगर नहीं समझा रहा है। इनडेफिनाइट का मतलब होता है इन जनरल अगर कोई चीज़ को समझा रहा है तो उसको हम इनडेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं। अभी पढ़ेंगे डेफिनाइट आर्टिकल। The is known as definite article because it is used to point out specific person or thing। अभी जब मैंने बोला कि कोई पर्टिकुलर, कोई स्पेसिफिक थिंग को अगर समझा रहा हो, पॉइंट आउट करना हो, तो हम वहाँ पर द यूज़ करेंगे। जैसे कि द मून एंड द सन, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ हैं। मून और सन के तो कोई टाइप है ही नहीं, एक ही सन है, एक ही मून है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ को समझा रहा है तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे द। अभी हम देखेंगे कि द कहाँ पर हम यूज़ करेंगे। इसके 14 रूल्स हैं। अभी हम एक एक करके देखेंगे कि द कहाँ पर यूज़ होते हैं। देयर आर फॉलोइंग कॉमन रूल्स ऑफ यूजिंग डेफिनाइट आर्टिकल दो। कुछ रूल्स हैं, 14 रूल्स हैं जिनको आपको याद रखना है। द इज़ यूज्ड बिफोर ए पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। अभी जो हमने पढ़ा कि कोई भी स्पेसिफिक मतलब कोई ओडियारे जदि कहबा निर्दिष्ट, कौनसी निर्दिष्ट व्यक्ति, निर्दिष्ट स्थान, निर्दिष्ट जिनिस को बुझाइले आमे से जगह द यूज़ करवा। जेमती कि लेट्स गो टू द क्लब, दिस इज़ द बॉय हु ओन लास्ट मैच, दिस इज़ द बॉय। यही हूँ से निर्दिष्ट पिला, ये हूँ से पर्टिकुलर पिला जे कि लास्ट मैच जीतिला। ये जगह द यूज़ हम। सेकेंड रूल इज़ the is used before common nouns which are names of things unique of their kind। things unique of their kind का मतलब क्या है कि ऐसे चीज़ जो यूनिक है। यूनिक मतलब एक ही है और उससे दूसरा कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं। जैसे कि द अर्थ, पूरे हमारे ब्रह्मांड में अर्थ एक ही है। ये क्या है? ये यूनिक थिंग है। ये कॉमन नाउन भी है। कॉमन नाउन हमने पढ़ा है, नाउन के टाइप भी पढ़ा है, प्रॉपर कॉमन नाउन भी हमने पढ़ा है क्लास 6 में कि जो किसी चीज़ के नाम को समझाता है उसको कॉमन प्रॉपर नाउन बोला जाता है। जैसे कि द अर्थ, अर्थ यहाँ पर इसलिए द यूज़ किया गया है क्योंकि अर्थ यूनिक चीज़ है, यूनिक एक ही चीज़ है और इससे अर्थ की तरह कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। द वर्ल्ड इज़ ए प्लीजेंट प्लेस। द वर्ल्ड, वर्ल्ड भी एक यूनिक चीज़ है। द सन,
सन भी यूनिक है। देन रूल नंबर 3, द इज़ यूज्ड बिफोर नेम ऑफ डायरेक्शंस एंड डेट्स ऑफ मंथ्स। दिगों से पहले, दिगों के नाम और डेट्स के पहले हम द यूज़ करेंगे। द सन सेट्स इन द वेस्ट, द वेस्ट एक डायरेक्शन का नाम है या नहीं। आई गॉट माई ड्रीम जॉब ऑन द 10th of May। 10th of May एक डेट है, किसी मंथ का डेट है, इसलिए यहाँ पर हमने द यूज़ किया है। उसके बाद रूल नंबर 4, द इज़ यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, कैनल्स, ओशियंस, वैलीज, डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट। इन सारे नामों से पहले, रिवर्स, सीज, कैनल्स, इनके सारे नामों से पहले हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। जैसे कि द अटलांटिक ओशन, द गंगेस एक नदी का नाम है, रिवर का। अटलांटिक ओशन एक ओशन का नाम है। ऐसे कि सारे वैली, डेजर्ट, अगर द थर एक डेजर्ट का नाम है, एक रेगिस्तान का नाम है, इसलिए उसके पहले द लगेगा। फॉरेस्ट, वहाँ पर उसके पहले भी हम द यूज़ करेंगे। दैन रूल नंबर 5, द इज़ यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस। पर्वतों के धारा, उनसे पहले भी हम द यूज़ करेंगे। जैसे कि द हिमालयस, द आल्प्स, ये पर्वतों की धारा का नाम है। और इसमें हमें देखना क्या है कि नेवर यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ सिंगल माउंटेन्स और हिल्स। किसी भी सिंगल माउंटेन या हिल्स के नाम से पहले हमें द यूज़ नहीं करना है। हिमालयस क्या है, बहुत सारे पर्वतों को लेकर हिमालयस है, लेकिन सिंगल पर्वत नहीं है। माउंट ब्लैंक ये सिंगल है, इसके पहले हमको द यूज़ नहीं करना है। एवरेस्ट ये भी सिंगल है, इससे पहले हमको द यूज़ नहीं करना है। द रूल नंबर 6, द इज़ यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव। ये मैंने आपको बार बार बोला है पहले से भी कि अगर एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हो रहा है किसी भी सेंटेंस में, तो वहाँ पर हम उस एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द यूज़ करेंगे। जैसे कि यू आर द बेस्ट बॉय इन माई क्लास। द बेस्ट, सबसे अच्छे। बेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है। कश्मीर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ इंडिया। द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। रूल नंबर 7, द इज़ यूज्ड बिफोर ए होल क्लास। अगर कोई वर्ड उसी टाइप के एनिमल्स के या फिर किसी भी ह्यूमन बींग से पूरे होल क्लास को समझा रहा है, जैसे कि द काउ इज़ अ पेट एनिमल। यहाँ पर द काउ सारे काउस को समझा रहा है, पूरी काउस की क्लास को समझा रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर द यूज़ करेंगे। द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। सारे हॉर्स जो हैं बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, इसीलिए द हॉर्स। दैन रूल नंबर 8, द इज़ यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ रेसेस और नेशंस। देशों और जातियों के नाम के पहले भी हम द यूज़ करते हैं। जैसे कि द इंग्लिश, ये एक रेस है, एक जाति के लोग हैं। द इंग्लिश रूल्ड ओवर द इंडियंस। द इंडियंस भी हैं भारतीय। द मुस्लिम्स बिलीव इन द कुरान। द मुस्लिम्स बिलीव इन द कुरान, ये मुस्लिम्स भी रेस के नाम हैं। द रूल नंबर 9, द इज़ यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, होली बुक्स, फेमस बिल्डिंग्स, शिप्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स। और भी है कि न्यूज़पेपर्स, जैसे कि द हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। होली बुक्स मतलब द रामायण। फेमस बिल्डिंग्स मतलब द ताजमहल। शिप्स के नाम के पहले हिस्टोरिकल इवेंट्स, द वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हिस्टोरिकल इवेंट है, पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, उसको वह भी एक हिस्टोरिकल इवेंट है, इसीलिए यहाँ पर भी हम द यूज़ करेंगे। द रूल नंबर 10, द इज़ यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड मटेरियल नाउन्स टू मेक देम कॉमन नाउन्स। तो अभी हम देखेंगे कि द कहाँ यूज़ होता है। प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटेरियल नाउन्स। हमने पढ़ा है कि नाउन्स के 4 टाइप्स होते हैं, और भी है कलेक्टिव नाउन 5 टाइप्स होते हैं। इन सारे नाउन्स के पहले भी हम द यूज़ करेंगे उनको कॉमन नाउन बनाने के लिए। जैसे कि कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, एक कवि का नाम है, एक ड्रामेटिस्ट का नाम है इंग्लिश लिटरेचर में।
लेकिन उनके पहले द यूज़ किया गया है क्योंकि उसको एक कॉमन नाउन बनाया गया है। द मिल्क ऑफ आवर डेयरी इज़ प्योर, द मिल्क इसका कॉमन नाउन बनाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी शैल सी टिल rule number 10. In the next video we shall see from rule number 11. Please understand the video, please see these videos, these are very important and in grammar you will be able to secure more marks. आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर इन ग्रामर के वीडियोस को आप अच्छी तरह से देखोगे। ये सारे ग्रामर के टॉपिक्स आपके 8th क्लास में 9th क्लास में रिपीट होने वाले हैं, बार बार आपको आपकी राइटिंग में भी हेल्प करेंगे। So watch these videos, these are very important. Thank you, bye.